राधे राधे दोस्तों, आज हम कार्तिक स्नान के पहले दिन की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर ले। जहाँ पानी मिला वही माँ फलहार करने बैठ गई तो पापड़े फलहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। अब इस सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चतुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। वहां तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वहां सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास की ठाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चतुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जब जमाई अपनी सास को लेने आया तो उसे ना तो सास दिखी और ना ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भी भोंकती भोंकती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी। मेरी माँ भूली थी, तूने फलहार की जगह जमीन के पापड़े दिए तो वह भी फलहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछ कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कब आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे, तू यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़की की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।